निरुआ जी ताल ठोक रहे हैं कि अखिलेश यादव जहाँ से लड़ेंगे हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अरे वो नचनिया पतनिया की बात आप करेंगे। और क्या पढ़ा लिखा निरहुआ इसी क्षेत्र का है ना। भारतीय जनता पार्टी का इतना बढ़िया अच्छा नेता होता तो अपने घर के बगल का सड़क बनवा लेता ना। देखिए, जी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जी। खत्म हुआ जो भाजपा में उसका, अच्छा। जो जैसे कि ब्रिजेश आ रहे हैं सामने चुनाव लड़ने के लिए। गाजीपुर है तो गाजीपुर में तो एकदम बिल्कुल साफ है पहले से। लोकसभा में साफ हुए थे, विधानसभा में साफ हुए थे। इसके बाद एमएलसी का 2-2 चुनाव हुआ, उसमें भी साफ हुए थे। साथी सहयोगी साथी हैं, वो आपसे कट क्यों रहे हैं नेताजी? वो कट नहीं रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कटे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कटे, अभी देखिए, चुनाव अभी देखिए, हुआ, देखिए, इसमें देखिए, देखिए जित क्या लगता है कि जो दलित वोटर है वो किधर होगा? मायावती बहन जी की तरफ या फिर आपके साथ है? 80% हमारे साथ है। जी। क्यों? मतलब आपके हिसाब से लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बस जी, चुनाव नहीं, होगा, नहीं, नहीं, घोषणा बाकी है। ये अतिशयोक्ति हुई। मान इसी लीजिए तरह निरहुआ जी थे, टाल ठोक रहे थे आजमगढ़ से, चित हो गए चारों खाने। आजमगढ़ से कौन लड़ेगा चुनाव? क्या? आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी से चाहे गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से जो भी चुनाव लड़ेगा हुँ। वो बहुत भारी मतों से जीतेगा। उसमें एक मुर्गी मंगाता है। अच्छा, मुर्गी मंगाकर बारी-बारी उसका पाँख नोचता है तो मुर्गियाँ कर चिल्लाती है। अच्छा, इसके बाद में जब पूरा पाँख उपाड़ लेता है तो चारा डाल देता है। अच्छा। चारा जब वो खाने लगती है तो दर भूल जाती है। हाँ, फिर हाँ, राजकुमार जब उठ के चलता है, उसके पीछे लग जाती है। अच्छा। अरे भाई जनता, हाँ, जनता एकदम पीढ़ी का हम लोग चौपाल लगाए थे, गाँव-गाँव गए थे, जनता चिल्ला रही है। हुँ, अब की पारी आई है, भ्रष्टाचारियों को हटाना है और अच्छा। सपा की सरकार लाना है। पूरा जनता चिल्ला रही है, कोई कुहाल वाल चमार सब हर बिरादरी में हम लोग जा करके चौपाल लगाए गाँव-गाँव घूम के। उधर ओम प्रकाश राजभर भी ताल ठोक रहे हैं कि 80 में 80, आप कह रहे हैं कि अरे वो बकत रही है, कुछ ना हुई वो लोगों से एकदम। और उसकी औकात क्या है? वो सदन में एक भी भाषा बोल पाएगा? जनता की कोई बात रख पाता है? यहाँ के सांसद तो निरहुआ के सांसद तो आपके यहाँ के सांसद हैं, तो है फिर ना? इनकी भी ज़िम्मेदारी थी हमारे ना? जिला का है तो अपने जिलों को भी तो देखना चाहिए निरहुआ को। निरहुआ वहाँ पे चला गया, एक बार चुनाव जीत गया। वहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायकों की कमियाँ थी, वो बूथ स्तर पे मेहनत नहीं की है, समझ रहे हैं ना? बूथ स्तर पे मेहनत नहीं की, जिसका खमियाजा समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को भुगतना पड़ा। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, गाजीपुर का ये जखनिया विधानसभा है और यहाँ पे जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी जी का प्रोग्राम था और जनसंपर्क था एक प्रकार से कहा जाए तो। और यहाँ पे कुछ लोग बचे हैं, हम लोग बहुत लास्ट में आए और इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रणनीतियाँ हुई हैं, कैसे इस चुनाव को देखा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं 2 बार से बहुमत में है, तो इस बार का चुनाव कैसा होगा ये जानते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं इन लोगों से, जो अनुभवी लोग हैं राजनीति के, तो बैठ जाएँ यहाँ पे हम और थोड़ा-सा चुनावी चर्चा किया जाए। बैठ जाइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम सबसे पहले आपको भी धन्यवाद पक्का साहब। जी, हमारा नाम वजीर भारती, मैं जखनिया का ब्लॉक अध्यक्ष सपा का। जी। भारती जी एक बात बताइए, जो यहाँ पे कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य तो हम नहीं पूछेंगे क्योंकि उद्देश्य कहीं न कहीं जनसंपर्क है, अपने टीम को मजबूत करना है। जी, मगर 2024 का चुनाव किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? लड़ाई कैसी होगी? लड़ाई तो साफ है। जी, भाजपा से कि जनता त्रस्त है। जी, ऐसा कर रही है भाजपा, जो सरकार भाजपा है, चरगुना महँगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गई। जितने बदमाश हैं, जितने माफिया सब भाजपा में जा रहे हैं, उनका सब क्लेम खत्म हो जा रहा है, गरीब आदमी मारा जा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। ज़ाहिर-सी बात है कि कुहा, कोइरी, कुहा, लोहार, चमार, भर, अहीर सब लोग एक मंच पे आएँगे और आप आप राष्ट्रीय आप अध्यक्ष जी के हाथ को मजबूत करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उधर जा रहा है और विपक्ष कह रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश का विकास हुआ, राशन हावी है, राम मंदिर बन गया और आप कह रहे हैं आप उल्टा काम कर बता रहे हैं। देखिए, जी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जी, खत्म हुआ जो भाजपा में उसका, अच्छा। जो जैसे कि ब्रिजेश आ रहे हैं सामने चुनाव लड़ने के लिए, अच्छा, क्या लग रहा है कि कन्फर्म आएँगे ब्रिजेश सिंह? लग तो रहा है। अच्छा, अभी तक तो चर्चा चल रही है। अच्छा। वो अब भाजपा में आ गए, हुँ, तो साफ हो गए। अब भाजपा जिस दिन छोड़ देंगे, वो भ्रष्टाचारी हो जाएँगे। ये इसकी नीति है कि किसी तरह जो अगुवा है ये छोट वर्ग का, उसको अपने में ले, उसको प्रताड़ित करे। प्रताड़ित करके वो अपने साथ लेना चाहता है और कोई बात नहीं है।
ओम प्रकाश राजभर जी भी इस बार आपके साथ नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कनकी काट लिए, तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे इस बार आप? अरे भाई जनता हाँ, जनता एकदम पीढ़ी का, हम लोग चौपाल लगाए थे, गांव गांव गए थे, जनता चिल्ला रही है। अब की पारी आई है, भ्रष्टाचारियों को हटाना है और सपा की सरकार लाना है। पूरा जनता चिल्ला रही है, कोई कुहाल वाल चमार सब हर बिरादरी में हम लोग जा करके चौपाल लगाए गांव गांव घूम के। उधर ओम प्रकाश राजभर भी ताल ठोक रहे हैं कि 80 में 80, आप कह रहे हैं कि अरे वो बक्कत रही है, कुछ ना हुई वो लोगों से, एकदम सफाया, भाजपा का तो सफाया है। अच्छा देखिए, मजाक की बात है, नहीं सीरियस बात है। अच्छा बताइए, 80 में कितनी सीट आपके गठबंधन का और आपका होगा? हमारा, हम्म, हम तो कह रहे 80 में 80 हमारा होगा। देखिए ये तो अतिशयोक्ति हुई, ये तो अतिशयोक्ति हो गई नेताजी। ये तो बात ओम प्रकाश राजभर वाली हो गई फिर। हो गई तो ये जान लीजिए कि हमारा पोजीशन ऐसा रहेगा कि हम हम्म, समाजवादी लोग जी। जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, हाँ। किसी की सरकार नहीं बनेगी, जिसको हम सपोर्ट करेंगे उसी की सरकार बनेगी, जान लीजिए आप। अच्छा क्या लगता है कि जो दलित वोटर है वो किधर होगा, मायावती बहन जी की तरफ या फिर आपके साथ है? 80% हमारे साथ है। जी, क्यों? क्योंकि जो बहन जी हैं दलितों के नेता मानी जाती हैं, आयरन लेडी कही जाती हैं। दलितों की नेता थी अच्छा। पहले, हम्म, जब तक कांसीराम जिंदा थे तब तक थी। अच्छा। जब कांसीराम नहीं है तो दलित समाज की, इतना संकट में दलित समाज है, ये तो सोच भी नहीं पा रहा है किधर जाए। जी। ये भाजपा से अंदर अंदर अंदरूनी जो भाजपा से मिली हुई है, हम्म, उसके इशारे पे लड़ा नहीं है, उसके इशारे पे नहीं लड़ा रही है। इसलिए बहन जी के साथ 20% जनता रहेगी, 80% जो है समाजवादियों के साथ रहेगी, ये कन्फर्म है। राशन बहुत बड़ा मुद्दा है और वोट पर भी बहुत असर डालेगा। राशन को किस नजरिए से फेस करेंगे आप? राशन की बात, हम्म, एक बार एक फिल्म में देखा था राजकुमार की, जी। उसमें एक मुर्गी मंगाता है, अच्छा। मुर्गी मंगाकर बारी बारी उसका पाँख नोचता है तो मुर्गियाँ कर कर चिल्लाती है। अच्छा। इसके बाद में जब पूरा पाँख उपाड़ लेता है तो चारा डाल देता है। अच्छा। चारा जब वो खाने लगती है तो दर भूल जाती है। हाँ, फिर राजकुमार जब उठ के चलता है, उसके पीछे लग जाती है। लेकिन जब जनता छोड़ चुकी है कि ये पाँख नहीं, उपाड़ रहे हैं, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा साफ साफ समझाइए। मुर्गी और चारा है और इसका उद्देश्य ये है हम्म, कि जनता का ये पाँख महीना भर उपाड़ रहे हैं। अच्छा। महंगाई भ्रष्टाचार से प्रताड़ित कर रहे हैं। एक दिन राशन दे रहे हैं तो राशन लेने से क्या जनता खुश हो जाएगी? ये तो बात आप बताएंगे ना, जनता के बीच आप जनसंपर्क जनता कर रहे हैं। जनता अब सोच चुकी है, मदारी है, जुमलेबाज है, झूठे हैं। जी। अब जनता इनके साथ नहीं है, चिल्ला रहे हैं। किसी को पीटी से धमका रहे हैं, किसी से धमका रहे हैं, किसी भी आई धमका रहे हैं, ये मतलब जांच करा रहे हैं। तो आपके जो साथी सहयोगी साथी हैं वो आपसे कट क्यों रहे हैं नेताजी? वो कट नहीं रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कटे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कटे, अभी देखिए चुनाव अभी देखिए हुआ, देखिए इसमें देखिए, देखिए। जितने लालची लोग हैं, हम्म, उनको पेटी पैसा चाहिए, जनता से मतलब नहीं है। अच्छा। वो जनता को बेच रहे हैं। जब आपको पता है कि जब लालची लोग हैं, पेटी पैसा से मतलब है, हाँ, तो फिर लेते क्यों लोग आप लोग उन लोगों को है? क्यों लेते हैं कहाँ ऐसे लोगों लेते को? हैं ऐसे क्यों लोग? नहीं? ओम ओम प्रकाश। प्रकाश आए, हम्म, आए ना, जी। आए, वो उनका राजभर साथ में है, बताइए आप? नहीं है राजभर। क्यों नहीं है राजभर? वो कह राजभर रहे हैं कि समाज राजभर नहीं है। हमारे, उनके अरे रैलियों में बहुत लंबी वो चौड़ी भीड़ हो रही है। कह रहे हैं ना, हाँ, जनता साथ में, राजभर समाज नहीं है भैया। वो अच्छा। हमारे साथ है, जी। राजभर भी हमारे साथ है, चौहान समाज भी हमारे साथ है। अच्छा। अब सब लोग जुमलेबाजों को जान चुके हैं, उसमें दिक्कत नहीं है भाई पत्रकार साहब। देखिए प्रधान जी अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रख रहे हैं। हमारे बगल में एक और वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या लगता है, क्या माहौल होगा इस बार का। अच्छा भूतपूर्व प्रधान जी हैं, प्रधान जी के बारे में हम नहीं जानते थे। थोड़ा सा परिचय बताइए प्रधान जी, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हम योगेश यादव हूँ, जी। प्रधान संघ का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और इस जी। समय जोनल प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी से। जी। और क्या पूछना है बताइए? 2024 का जो चुनाव है, विपक्ष कह रहा है कि हम 400 पार, आप कह रहे हैं कि यहाँ से 80 में 80, उधर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 80 में 80। तो या मतलब पब्लिक को भरमाया जा रहा है या इसमें कुछ सच्चाइयाँ हैं? किसके बातों में सच्चाइयाँ हैं, थोड़ा सा इसे बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक आप जानते हैं कि झूठ बोलने में माहिर हैं अच्छा। और झूठ इतना बोलते हैं कि आप हतोत्साहित हो जाएं। अच्छा। इसलिए वो करें 400 पार 400 पार, जी। कि माने इतना मैं बोलूं 400 पार कि ये जो लोग हैं ये हतोत्साहित होकर के लड़ाई करना छोड़ दें। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इनका ये जुमला जो है 400 पार करते हैं, वो सेटिंग होती है कुछ ईवीएम से, कुछ शासन के जो आईएएस आईपीएस हैं वो भी चुनाव आयोग के अधिकारी रहते हैं, तो उनसे भी कुछ घपला कराते हैं।
लेकिन इस बार जनता घपला नहीं करने देगी और ये दहाई में रहेंगे उत्तर प्रदेश में, माने इकाई में रहेंगे, दहाई में भी उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच पाएंगे। जी। आपके कहने का मतलब ये है कि 9 से ऊपर सीट नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे भारतीय जनता जी। पार्टी। आप कहीं भी सर्वे कर लीजिए, कहाँ किसी भी लोकसभा में जाकर के। जी। गाजीपुर है तो गाजीपुर में तो एकदम बिल्कुल साफ है पहले से। लोकसभा में साफ हुए थे, विधानसभा में साफ हुए थे। इसके बाद एमएलसी का 2-2 चुनाव हुआ, उसमें भी साफ हुए थे। इस बार लोकसभा का आया है चुनाव, इसमें भी साफ होंगे। बुरी तरह से कम 2.5 लाख वोट से हारेंगे। इतना दावा से कैसे कह सकते हैं? जब पिछली बार गठबंधन था तो 1,19,000 वोट से जीते थे आप। अब इस बार गठबंधन भी नहीं है गुरुदेव। ऐसा है कि उस बार कम से हमारे जीतने का कारण ये था जी, कि उस समय कुछ लोग हमारे जो अति दलित हैं और अति पिछड़े लोग हैं, जी, वो गुमराह हो गए थे। उन लोगों को बहका बुलवा करके पैसे के लोभ में या किसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहका लिया था। जी, लेकिन अब भारतीय जनता की पार्टी के लोग बहका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारा लड़का पढ़ लिख रहा है और पढ़ लिख करके नौकरी मांग रहा है, तो लाठियां बरसा रहे हैं। और कोई परीक्षा करवा रहे हैं तो सोची समझी साजिश के तहत परीक्षा करा करके उसका पेपर लीक करा करके उसको बंद कर रहे हैं, यानी इसको नौकरी देना नहीं है। तो पहले तो नौकरी के लालच में थे तो इसलिए उनको वोट दे दिए। अब स्वतंत्र रूप से सारी जनता समझ चुकी है कि न तो वोट देंगे और न तो नौकरी न तो नौकरी देंगे और न तो हमको आगे बढ़ने देंगे और न तो उच्च शिक्षा करने देंगे। तो इसलिए अब जनता संविधान के खतरे को बचाते हुए, खतरे को देखते हुए संविधान को बचाने के लिए सभी अति दलित और अति पिछड़े हमारे साथ हैं। मतलब आपके हिसाब से लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बस जी, चुनाव नहीं, होगा, नहीं, नहीं, घोषणा बाकी है। ये अतिशयोक्ति हुई। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक कैसे मान लेते हैं मान कि लीजिए इसी तरह निरहुआ जी थे, टाल ठोक रहे थे आजमगढ़ से, चित्त हो गए चारों खाने। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ कि इनका उत्तर प्रदेश, जी, अगर इनके 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 पास इतना डर नहीं होती, हुँ। तो महाराष्ट्र में क्यों मुख्यमंत्री को तोड़ते? इतना डर नहीं होती, तो झारखंड के मुख्यमंत्री को तोड़ते। इतना अगर डर नहीं होती, तो यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्यों परेशान करते? ये डर है, इनके अंदर इतना डर है कि ये मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता इतना डर चुकी है ना, कि अब वो विपक्ष के जितने नेताओं उनका उत्पीड़न कर रही है कि ये सब मान जाए और जनता डर करके हमको वोट दे। लेकिन जनता थोड़ा डरेगी, किसको किसको आप डराएंगे? नेताओं को डरा सकते हैं ना, जनता को अब थोड़ा डरा अच्छा, पाएंगे। नेता क्यों डर रहे हैं? वो कुछ नेता डर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कमियां होगी। भारतीय जनता पार्टी में जो भी विधायक है, सांसद है, वो भी कल डरेगा ना। वो तो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि उतना बड़ा भ्रष्टाचार 70 साल में नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में आप कुछ नहीं कहें। मध्य प्रदेश का जो चुनाव था, जी, वहाँ पे कुछ कमी कांग्रेस ने की थी। अच्छा। कांग्रेस पार्टी है जो अति उत्साहित में होकर के वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हुँ, सीट के बंटवारा में गलती की है, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। जी। तो ये भी तो हो सकता है कि आगे चल के फिर ये गलतियाँ हो जाएँ यहाँ पे हाईकमान से? यहाँ पे कोई हाईकमान से गलतियां नहीं, जो गलतियां होनी थी वो सुधार हो चुका है। जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी सीटें शेयरिंग की बात थी, सब सीटें शेयरिंग हो चुकी है। हुँ। अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और, आजमगढ़ चुनाव, जो आजमगढ़ सीट है उस पे भी बड़ी चर्चा हो रही है कि आजमगढ़ से कौन लड़ेगा चुनाव? क्या आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी से, चाहे गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से जो भी चुनाव लड़ेगा, हुँ। वो बहुत भारी मतों से जीतेगा। अनिरुवा जी ताल ठोक रहे हैं कि अखिलेश यादव जहाँ से लड़ेंगे हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अरे वो नचनिया पतनिया की बात आप करेंगे? और क्या पढ़ा लिखा नहीं रहुआ इसी क्षेत्र का है ना। भारतीय जनता पार्टी का इतना बढ़िया अच्छा नेता होता तो अपने घर के बगल का सड़क बनवा लेता ना। वहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायकों की कमियां थी, वो बूथ स्तर पर मेहनत नहीं की है, समझ रहे हैं ना। बूथ स्तर पर मेहनत नहीं की, जिसका खमियाजा समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को भुगतना पड़ा। और बहुत कम अंतर वोटे से बेईमानी भी किए, तब चुनाव जीते सब। अ, लोकसभा गाजीपुर को इस बार कितनी वोटों से जिताएँगे आप? कम से कम 2 लाख से ऊपर। कम से कम 2 कम से लाख कम से। 2 लाख से ऊपर। चलिए दोस्तों, इंतज़ार रहेगा हम लोगों को रिज़ल्ट का। देखते हैं क्या होता है, बातों में अतिशयोक्ति है या फिर चीज़ें धरातल पे हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक आप बने रहिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।